हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट की भी क्लास अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पहले सीखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने देखा था PRT/100। PRT/100 यही था सिंपल इंटरेस्ट। जिसको नहीं आता है वो पहले जाके वो सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देख लो, उसके बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से पढ़ लेना। तो सिंपल ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हो गया आपका? ये था आपका प्रिंसिपल, ये था आपका रेट, और ये था टाइम, ये था ब्याज, ये था ब्याज दर, ब्याज दर, ये है मूलधन, ये है समय। तो ये तो है हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100, माने कि ब्याज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू समय, बटा में क्या होगा? 100। 100 कैसे आ रहा है? हमारा 100 आ रहा है ये दर की वजह से, माने कि ब्याज दर की वजह से। ब्याज दर में हमेशा परसेंट होता है ना, उसी कॉन्टेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट ये हुआ। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगर, तो इसका अगर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, अगर देखिए इसका फॉर्मूला जैसे कि होगा आपका, अगर प्रिंसिपल यहाँ पे मान लिया जाए, अगर प्रिंसिपल को P रख दिया जाए और रेट को R और टाइम को T, तो हमारा जो ये फॉर्मूला होगा, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर T। यहाँ देखिए सब कुछ यूज किया गया है, अमाउंट यूज किया गया है। अमाउंट मनी की पूरा टोटल मनी, ओके। जैसे मूलधन और ब्याज को मिला के हमारा अमाउंट बनता है, माने अमाउंट मनी मिश्र धन। तो मिश्र धन इक्वल्स टू क्या हो गया? मूलधन इनटू ब्रैकेट में 1 + रेट/100 और पावर में टी। तो अगर देखिए यहाँ पे कुछ भी मूलधन दिया रहे, अगर कुछ भी दिया रहे, मान लीजिए 10 दिया रहेगा मूलधन और 1 और 10% पे होगा, तो यहाँ पे आपको 10 लिखना होगा। यहाँ 100 और टाइम अगर 2 दिया रहेगा तो 2 लिखना होगा, 3 दिया रहेगा 3 लिखना रहेगा, जो भी दिया रहेगा वो लिखना होगा। तो इसी बेसिस पे आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज का सम बनेगा। ओके, आप लोग आराम से ये सम ये फॉर्मूला अच्छे से रट लेना, जिससे कि आपको आगे सवाल बनाने में बहुत इजी होगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट सम हम लोग देखते हैं। देखिए ये तो हो गया अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला है वो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, आप लोग याद रखना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जब हम लोग का होगा ना, तभी हम लोग का होगा, तभी हम लोग का ये, जैसे कि ये हो गया चक्र वृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूल धन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये रहा हमारा दो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आप अच्छी तरह से रट लेना। और चलिए आज का फर्स्ट सम देखते हैं। आज का फर्स्ट सम अगर हम लोग लेंगे तो क्या है? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट on ₹200 at 10% per annum for 2
ईयर। देखिए अगर ऐसा सम दिया हुआ है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹200 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो कितना रुपया पे, 200 रुपया हमारे पास है, हमारा मूलधन, और हमारा रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, एनुअल के हिसाब से दिया हुआ है फॉर 2 ईयर्स। तो हमको यहाँ पे क्या क्या मिल गया, हमको यहाँ पे मिल गया प्रिंसिपल इक्वल्स टू 200 है, और हमारा अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इससे अमाउंट नहीं है, क्योंकि हमारा रेट जो है वो 10% है, और हमारा जो टाइम है वो 2 साल है। तो हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम जानते हैं ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, निकालना हमको है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हमको अमाउंट पता होना चाहिए और हमको प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए। तो हमको तो प्रिंसिपल पता है कि 2 साल है, लेकिन हमको अमाउंट पता नहीं है। तो अमाउंट का फॉर्मूला, अगर हम अमाउंट पता लग जाएगा तो दोनों को माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो पहले अमाउंट, तो हम जानते हैं कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस रेट, स्मॉल में लिखे, रेट बाई 100, रेट बाई 100 और टी। अब क्या करिए, आप आराम से वैल्यू पुट करते जाइए, सिर्फ वैल्यू पुट करिए। पी क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 200, 1 प्लस आर क्या दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दिए, और 100 लिख दिए, और टाइम दिया हुआ है 2, तो 2। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो पहले मैंने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर दे रही हूँ, जिससे अगर किसी को एकदम नहीं आता होगा वो भी सीख सकता है, और जिसको आता है वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 100 लसा लेंगे तो यहाँ भी 100 हो गया प्लस 10, तो ये 200, यहाँ क्या हो गया 110 बाई 100 का स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हुआ ना फ्रेंड्स, तो 200 यहाँ हो गया बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट, तो यहाँ हो गया आपका 200 इंटू, इसको स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना है, या फिर डायरेक्ट भी स्क्वायर कर सकते हो, मैं यहाँ पे 2 बार लिख देती हूँ, लिख दी। अब इसको काटाकुटी कीजिए, माने कि जो भी छटता है उसको छाट दीजिए, और बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पहले 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ 2 इंटू, यहाँ पे क्या होता है 11 11 को करते हैं तो कितना होता है 121, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 दूना 4, फिर 2, 252। आपको फ्रेंड्स स्क्वायर याद रखना होगा, 11 का 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और भी अधिक। अगर आपको याद रहेगा बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो हमारा तो अमाउंट अब निकल गया कि चलो अमाउंट तो आ गया हम लोग का 252, अमाउंट हम लोग का निकल गया, सॉरी 242। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारा इतना और प्रिंसिपल है मेरा कितना है 200, तो हमारा कितना निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हुआ 42। फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज बस सुनने में हमें लगता है कि बहुत हार्ड है, बट बहुत इजी होता है। बस आप फॉर्मूला ठीक से याद रखो और ठीक से पुट करो, बस जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, आप इसको आराम से प्रैक्टिस करना, बहुत इजली तरीका से बताई हूँ। इजली तरीका से क्या, बस फॉर्मूला पे पुट की हूँ, फॉर्मूला पे पुट करके डिटेल्स में बता दी हूँ, आराम से देख लेना और प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। तो ये तो रहा फर्स्ट सम। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड सम। सेकेंड सम अगर इस तरह दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 40,000 20% पर एनम पे है,
और 2 सही 1/2 साल। अब आप कह सकते हो कि ये भी तो सम उसी तरह है। हाँ फ्रेंड्स, सम उसी तरह है, सेम सम है, लेकिन बनेगा कैसे? बनाने में क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 से ही 1/2 माने 3 साल हो रहा है ना। 3 साल माने कि 3 साल होने में 6 महीना कम। 3 साल होने में 6 महीना कम, अगर 6 महीना हो जाता तो वो 3 साल हो जाता। तो यहाँ पे मेरा पहले दिया क्या हुआ, मैं पहले लिख लेती हूँ। पी हमारा दिया है, यहाँ पे जो दिया 40,000। ओके, रेट हमारा दिया हुआ है 20%, और हमारा टाइम जो है 2 सही 1/2 साल दिया हुआ है। चलिए, अब हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारा था फ्रेंड्स कि अमाउंट, पहले हम अमाउंट निकालेंगे। यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अमाउंट इक्वल्स टू, हम लोग को पता है कि पी इंटू 1 यहाँ पे क्या लिखते हैं पहले। यहाँ इस सवाल में थोड़ा सा अलग, फॉर्मूला पे नहीं लिखूंगी, देखिए क्या समझाना चाहते हो, ये देखिए। प्रिंसिपल लिखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेट, रेट का स्क्वायर करते हैं, रेट का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इस तरह निकाला जाए कि 1 + 20/100, तो क्या होगा, 100, 100 + 20, तो 120/100, यही हुआ ना रेट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रेट जब भी हम लोग लिखते हैं तो रेट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस, यही फॉर्मूला है ना हम लोग का। हम लोग का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 + R/100 का पावर टी, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला यही है, तो हम लोग तो पी लिख दिए। 1 + RT अगर है, तो अगर 1 + RT को अगर सॉल्व करेंगे तो 120/100 आ रहा है, 120/100 आ रहा है, वो भी लिख दिया। टी, टाइम क्या दिया हुआ है, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 माने कि 2 साल पहले एक ठो होगा, उसके बाद आधा, माने कि और 6 महीना। तो यहाँ पे जब 6 महीना बोला है ना, तो पहले तो हमको यहाँ पे 2 ठो रेट लिख देंगे। 2 ठो रेट तो पहले उस तरह लिख दे रहे हैं, जैसे उस सवाल में रेट आया था रेट का स्क्वायर, तो वहां पे स्क्वायर ले लिया। उसके बाद क्या है, वो तो 2 साल का हुआ ना, फिर आधा वाला का क्या करेंगे। जब हमारा आधा साल और हो रहा है, 2 साल तो हो गया, 2 साल का तो मैं यहाँ पे रेट निकाल ली, एक रेट यहाँ पे निकल गया 20% के हिसाब से, उसी रेट को मैं 2 बार लिख दी, तो ये हमारा हो गया रेट, हो गया ये प्रिंसिपल, हो गया रेट, हो गया रेट का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इसका काम हो गया। अब आधा का जो बचा है, जो आधा साल मतलब आधा और बचा है, माने कि 6 महीना है, वो जब बचा है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब ये आधा है तो हमारा रेट भी आधा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। जब हमारा यहाँ पे आधा है, हाफ है, तो वहां पे रेट भी हाफ हो जाएगा। तो रेट जब हाफ होगा, तो मान लीजिए कि हमारा रेट जो है, हमारा रेट जो है वो भी हम लोग हाफ ले लेंगे, 10%। 10% लेंगे अगर, तो यहाँ पे जब करेंगे 1/1, यहाँ पे 100, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 + 10, तो कितना हो जाएगा, 110/100, ठीक है। तो जब हाफ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 110/100, ठीक है। यहाँ पे 110 बाई, तो यहाँ मूलधन लिख दी, मूलधन लिख दी, और फिर से यहाँ पे रेट, रेट का जो स्क्वायर होता है, रेट का जो यहाँ पे स्क्वायर था, उसको जब मैं यहाँ पे 2 बार लिखूंगी स्क्वायर का, लेकिन जो वो हो गया स्क्वायर के लिए हो गया। और जो आधा जो समय था, जब समय आधा लगेगा तो रेट भी हमारा आधा हो जाएगा, तो रेट भी आधा होगा, यानी कि 10%, 20% से वो 10% पे आ जाएगा। और ये आधा जो था, तो बस इसी का हमको निकालना होगा रेट। तो यहाँ पे रेट निकाल के भी मैं दिखा दे रही हूँ, एटलीस्ट यहाँ पे निकालने का जरूरत नहीं है, बट आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं निकाल निकाल के भी दिखा दे रही हूँ। बस अब क्या करना, अब इसको क्रॉस करो, जो भी आंसर आएगा आप लिख दो। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ठीक है। तो मेरा क्या बचा यहाँ, 4।
यहाँ अगर 4 रखेंगे, यहाँ तो सब कैंसिल हो गया, तो 12, 12 और 11। तो यहाँ पे 4 गुना इन दोनों को जब करेंगे तो कितना आएगा, 144। 12 12 को आप गुना करेंगे तो 144, ये हो गया 11। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे। हाँ, यहाँ एक 0 है, तो रुकिए यहीं पे एक 0 रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 40, ये 40 बचा और सारा 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 40 हुआ, 12 12 11, तो 40 लिख दी। 12 12 का जब स्क्वायर करते हैं, मैंने 12 का जब स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, 144 इंटू 11, तो 40 यहाँ पे फिर होगा, 40 होगा, 144 और 11 का जब आप गुना करेंगे तो कितना होगा, 1584। और जब 1584 में 40 का गुना करेंगे तो आपका आएगा 0 6 3 3 6, इतना आएगा। तो इतना तो आ गया हमारा अमाउंट, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट। तो हमको निकालने को क्या बोला है, हमको निकालने को क्या बोला गया है, हमको निकालने को बोला गया है फ्रेंड्स, हमको निकालने को बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया आपका इतना, और आपका प्रिंसिपल था कितना, 400000। तो आप क्या करो, यहाँ तो 1 2 3 4 सब 0 है, ये भी यहाँ पे ये, तो आप आराम से इन दोनों को पहले माइनस कर दो। 6 में से 4 गया, 2 हो गया, और सारा ऐसे ही उतर जाएगा, 3360 रुपीज। दैट इज आवर आंसर। बहुत इजी सम है, बहुत अच्छे से बनाना, धैर्य के साथ बनाना, बहुत अच्छे से बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है यहाँ पे 2 सही 1/2। अगर 2 साल बोलता तो इजिली हम लोग यहाँ पे 2 रख के कर लेते, लेकिन यहाँ आधा और बोला था ना, आधा और बोला था। जैसे ही हाफ ईयरली और जुड़ा, हाफ और जुड़ा तो उसमें रेट भी आधा हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना आप लोग, कि जब हाफ रहेगा यहाँ पे साल में तो वो भी रेट भी घटेगा। तो बस मैंने मूलधन को बैठाया, इसको यहाँ पे रेट का स्क्वायर, जो भी रेट का स्क्वायर कर दी। यहाँ पे कैसे आया आप लोग यहाँ से समझ लेना। और यहाँ पे जब ये 2 साल का हुआ ये, और ये जो आधा का हुआ, तो जब हम लोग यहाँ पे आधा करेंगे, यहाँ पे समय जब आधा होगा तो हम लोग का रेट भी आधा हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 110/100, 110/100 कैसे आया वो आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से। उसके बाद बस इसको नॉर्मली सॉल्व कर दिया गया है। आपको गुना अच्छे से करना होगा, एकदम सही सही करना होगा, और स्क्वायर आप लोग ज्यादा से ज्यादा याद कर लेना। तो उसके बाद अमाउंट हम लोग का निकल गया। फिर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब अमाउंट हम लोग का कितना दिया हुआ है, 63360, और हमारा प्रिंसिपल तो पहले से दिया था 40000। दोनों को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा सवाल जरूर आता है कंफ्यूज करने के लिए। इजिली 2 इयर्स वाला नहीं आता है, ऐसे जरूर देता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर सवाल से भी अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।